ठीक है। जय हिंद दोस्तों, तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं इंद्रेश साहू। आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसे कहते हैं पाचन तंत्र। क्या है कि जो अभी यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, आपने अमर उजाला में एक दो दिन पहले ही देखा होगा, उसके बारे में एक न्यूज आई है कि जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है वो अप्रैल माह से उसमें मतलब प्रोसेस शुरू हो जाएगी यूपी पुलिस में। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो वो विज्ञान का एक चैप्टर है पाचन तंत्र, उसके बारे में ध्यान देना, क्योंकि विज्ञान से कम स्टेट लेवल के एग्जाम या जो अपना यूपी प्लस हो गया तो कम से कम 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन के समथिंग होते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के, उसका वेटेज ज्यादा रहता है। तो चलिए हम ज्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए बायोलॉजी का चैप्टर पाचन तंत्र के बारे में आप लोगों को समझा रहे हैं, और आप लोग ध्यान से समझना आप लोग। तो चैप्टर है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? देखो, आप लोगों ने सबने देखा होगा कि पाचन तंत्र वो होता है कि अपन ने कोई भोजन ग्रहण किया और इसके बाद भोजन को खाना, उसको चबाना, उसको निकाल देना। ये पाचन तंत्र का पूरी प्रोसेस पाचन तंत्र की नहीं है। पाचन तंत्र क्या होता है? जैसे हमने कोई भोजन ग्रहण किया, अब उस भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व भी हैं, कई प्रकार के लवण खनिज भी हैं, तो उनको अपने शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचने के लिए अकेला एक कोश का ही माध्यम नहीं होता है। वो हमारे जैसे मान लो हमने भोजन ग्रहण किया, उसको चबाया, चबाने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, चबाने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवा मिलने के बाद जो पोषण तत्व हैं वो हमारे मुख से आमाशय में आए, आमाशय में आने के बाद जो भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो हमारी छोटी आंत में पूर्णतया अवशोषित हो जाते हैं। इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो हमारी बड़ी आंत के एक सीकम भाग होता है, उसके द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो हो गई आपको एक डेफिनेशन कि हमने जो खाना खाया है वो विभिन्न हार्मोन्स, विभिन्न एंजाइमों द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचना और उससे हमारे शरीर की जो वृद्धि होना, वो एक पाचन तंत्र की पूर्ण प्रक्रिया होती है। तो चलिए इसके बाद आते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक होता है, उसे कहते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, ग्रंथियों में हार्मोन्स या एंजाइम स्रावित होते हैं, जिनका काम होता है भोजन को अच्छी तरह से पचाना या डाइजेस्ट करना। इसी प्रकार इसका दूसरा एक भाग होता है, वो होता है आहार नली। आहार नली में अपन लोग आए तो इसका काम क्या होता है? आहार नली एक ट्यूब मान के चलो आप लोग, एक ट्यूब होती है जो हमारे मुख से लेके हमारे एनस तक फैली रहती है। इसका काम क्या होता है? हमारे शरीर में कई कैविटी होती हैं। पहली बात, जो एक कैविटी होती है उसे कहते हैं अपन लोग माउथ कैविटी। माउथ कैविटी यानी मुंह, माउथ कैविटी यानी मुंह। मुंह में भी कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं या कई प्रकार की ऐसे चीज, मान लो अब कई प्रकार, मान लो इसके दांत हो गए, जैसे आपका जीभ हो गई, ये सब मुख गुहा में पाए जाने वाले ऑर्गन मान के चलो, ये सब मुख गुहा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो आपकी पाचक ग्रंथियां हैं, इसमें कई प्रकार की ग्रंथियां ऐसी होती हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, जो हमारे शरीर में उपस्थित भोजन को अच्छी तरह से पचाने में मदद करते हैं। इसमें से 3 मोस्ट होती हैं। एक होती है आपकी लार ग्रंथि। क्या होती है? लार ग्रंथि। दूसरी होती है आपकी अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि। देखो, आप लोग हिंदी पे मत जाना, जो हम बोल रहे हैं आप लोग वो पकड़ो, क्योंकि हो सकता है हिंदी में हम कोई वर्ड मिस्टेक कर दें, तो उस पर इतना फोकस मत करो, आप वो फोकस करो जो एग्जाम में आना है आपके। ये हो गई आपकी अग्न्याशय। और इसके बाद इसके बारे में देखना, जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों का मिक्सचर होता है, जिसमें 90 to 92% जो होता है बहिःस्रावी ग्रंथि का भाग होता है। बाकी 8% या 7% में क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग होता है। अब जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती हैं, लिखा नहीं है ऐसे ही समझो आप लोग, जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम का श्रवण करना या एंजाइम को सिक्रेट करना। जो बहिःस्रावी ग्रंथि हैं उनसे निकलते हैं एंजाइम, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं उनसे निकलते हैं हार्मोन। तो एंजाइम कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले मान लो हमने भोजन ग्रहण किया, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि तत्व उपस्थित होते हैं।
हमारे मुख में जो सबसे पहले डाइजेस्ट होता है या सबसे पहले पचता है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख के शुरुआत में ही हो जाता है। जब भोजन को हम मुख में ले जाते हैं तभी हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें उपस्थित तत्व होता है उसका पाचन मुख में हो जाता है। इसके बाद अपन लोग नीचे आए तो इसमें आहार नली होती है। आहार नली के द्वारा जो भोजन होता है वो आमाशय में आता है। क्या है? जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो एक ठोस रूप में होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में होता है। उसके बाद उसमें सलाइवा मिक्स किया। सलाइवा मिक्स किया तो वो जो भोजन होता है वो एक लुगदीनुमा आकार का हो जाता है। जब भोजन लुगदीनुमा आकार का हो जाता है तो भोजन अपने गले से आमाशय तक आने में जो एक प्रक्रम होता है वो आहार नली द्वारा ही होता है। लार जब भोजन में मिलती है और जब मिक्स होती है तो उसे कहते हैं अपन लोग बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। और जब ही बोलस नीचे अपने आमाशय में आता है तो उसे कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। काइम का काम क्या होता है या बोलस का काम क्या होता है? बोलस का काम होता है कि भोजन में मुख लार का मिलना, ये होता है बोलस। उसके बाद आमाशय में आना वो कहलाता है काइम। तो ठीक है, इतना आपने समझ लिया। फिर आमाशय में क्या होता है कि प्रोटीन जो अपने मतलब भोजन में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका जो पाचन होता है वो होता है आमाशय में, लेकिन पूर्णतः पाचन नहीं होता है। जैसे आमाशय में कई प्रकार के अपन लोगों के तत्व पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे मान के चलो आमाशय में HCl एसिड पाया जाता है। तो HCl एसिड एक तो एसिड है, यानी अब आप तो समझ रहे हो एसिड का मतलब क्या होता है। एसिड का मतलब ये होता है जिसका pH मान 7 से कम है तो वो होगा एसिड, और जिसका pH मान 7 से अधिक है वो होगा क्षारीय, और जिसका pH मान ओनली 7 है तो वो होगा उदासीन। क्या होगा? उदासीन। इसके बाद चलो भोजन आया आमाशय में। भोजन आया आमाशय में। आमाशय में अपना HCl पाया जाता है। इसके बाद पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद कई ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो दुग्ध को पचाने के काम आते हैं। जैसे लाइपेज एंजाइम है तो इसका काम होता है हमारे शरीर में उपस्थित बसा का पाचन करना। तो जो लाइपेज एंजाइम होता है उसका काम होता है हमारे शरीर में, यानी हमारे से जो भोजन ग्रहण किया तो उसमें प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, बसा होगा, तो कई प्रकार के तत्व होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का तो मुख में हो जाता है पाचन। उसके बाद नीचे आए अपन लोग आमाशय में। तो आमाशय में क्या होता है? पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है, उससे प्रोटीन का पाचन होता है। और लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है उससे पाचन होता है आपके बसा का। किसका पाचन होता है? बसा का। तो जो प्रोटीन का पाचन होता है वो आमाशय में पूर्णतः नहीं होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में पूर्णतः नहीं होता है। प्रोटीन का कुछ भाग आमाशय में पच जाता है। इसके बाद जो शेष भाग बचता है वो नीचे क्षुद्रांत, ऐसे बोलते हैं अपन स्मॉल इंस्टेंटाइन या बोलते छोटी आंत। इंग्लिश हमारी वीक है क्योंकि हम यूपी बोर्ड से हैं। जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में जो शेष बचा प्रोटीन आता है तो छोटी आंत में उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। बसा का तो पाचन आपका कहां पे हो गया? उसका पाचन हो गया आपका आमाशय में। इसके बाद आपने देखा होगा कि आमाशय से जो भोजन आता है वो आता है बड़ी आंत में। कहां आता है? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में क्या है? जो जल होता है, यानी हमने खाना ग्रहण कर लिया, अब उसका कुछ पाचन हो गया अपना कहां? छोटी आंत में, कुछ हो गया मुख में। इसके बाद जो शेष भोजन बचा उसमें जल की मात्रा भी रहती है। तो जो जल का अवशोषण होता है वो हमारे शरीर की बड़ी आंत यानी बृहदांत में हमारे जल का अवशोषण होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर में जो जल होता है उसका अवशोषण मुख्यतः हमारी किस ग्रंथि में होता है तो बड़ी आंत बोल दो। क्या? बृहदांत या लार्ज इंस्टेंटाइन। लार्ज इंस्टेंटाइन में हमारे जो जल है उसका अवशोषण होता है। इसके बाद खनिज लवण का भी अवशोषण कहां होता है? बड़ी आंत में ही होता है। इसके बाद अपन कोई टैबलेट लेते हैं, मान लो अपनी तबीयत खराब है, कोई टैबलेट ली आप लोगों ने, तो टैबलेट ग्रहण की तो टैबलेट घुल तो जाती है मुख में ही, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जैसे टैबलेट घुल गई मुख में, उसके बाद जो टैबलेट है उसमें कई प्रकार के तत्व होंगे। जैसे कई प्रकार के तत्व से मिलकर ही कोई चीज बनती है। तो उसमें जो मान लो अपने शरीर को लाभदायक चीजें होती हैं, जिससे मान लो पर कोई इन्फेक्शन हो गया तो अपने टैबलेट ली या कुछ लिया तो उससे जो शरीर को ठीक होने वाले उसमें तत्व हैं उनका जो पाचन वो होता है, डाइजेस्ट होते हैं, वो होते हैं बड़ी आंत में। कहां पे होते हैं? बड़ी आंत में होते हैं। और इसके बाद बड़ी आंत के दो भाग होते हैं मुख्यतः, एक होता है सीकम, और इसके बाद वो छोड़ो, बड़ी आंत ज्यादा अंदर तक हो जाएगा, उतना डीपली हम नहीं पढ़ा है क्योंकि आपको यूपी पुलिस का एग्जाम देना है, कोई बड़ा यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना है। इसके बाद इतना हमने बता दिया, अभी लिखवा तो नहीं रहे हैं, बाद में लिखवाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक यू, धन्यवाद।